हेलो फ्रेंड्स, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सुल्तान बनने के बाद बलबन के सामने कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आई और कैसे उसने इन डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व किया। देखिए, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारी प्रोविंसेस थी और हर एक प्रोविंस में एक प्रोविंशियल गवर्नर को अपॉइंट किया गया था। लेकिन ये प्रोविंशियल गवर्नर्स अपनी अपनी प्रोविंसेस में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। एक लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत में वीक रूलर्स के चलते ये लोग अपनी प्रोविंसेस में लगभग इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे। और बलबन के सुल्तान बनने से पहले इस तरह के कई सारे इंस्टेंसेस देखने को मिले जहां पर इन प्रोविंशियल गवर्नर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया या फिर इंडिपेंडेंट होने के लिए रिवोल्ट कर दिया। लेकिन बलबन नहीं चाहता था कि उसके रूल के दौरान ऐसा कुछ भी हो। वो इन प्रोविंसेस के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी को असर्ट करना चाहता था ताकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये प्रोविंशियल गवर्नर उसके कंट्रोल में रहे। और इसके लिए बलबन ने जो तरकीब चुनी वो थी फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स, यानी बलबन किसी भी गवर्नर को एक प्रोविंस में बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहने देता था। इस वजह से कोई भी प्रोविंशियल गवर्नर अपनी प्रोविंस में पूरी तरह से पकड़ नहीं बना पाता था। इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नर्स के ऊपर अपनी पकड़ को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए बलबन ने एक बहुत ही एफिशिएंट स्पाई सिस्टम क्रिएट किया। बलबन ने अपने गुप्तचर का एक नेटवर्क तैयार किया। ये गुप्तचर हर एक प्रोविंस में फैले हुए थे और इनका काम था हर एक प्रोविंस की छोटी बड़ी खबर बलबन तक पहुँचाना। इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर बलबन प्रोविंशियल गवर्नर्स को पनिश किया करता था। इनफैक्ट ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी हमारे सामने हैं जहां पर इन गुप्तचर की इन्फॉर्मेशन के बेस पर कुछ प्रोविंशियल गवर्नर्स को पनिश किया गया था। ये प्रोविंशियल गवर्नर्स थे मलिक बकबक जो कि बदायूं के गवर्नर थे, हैबत खान जो कि अवध के गवर्नर थे और शेर खान सुंकर जो कि लाहौर के गवर्नर थे और बलबन के चचेरे भाई भी थे। चलिए एक बार देख लेते हैं कि इन गवर्नर्स का कसूर क्या था और बलबन ने इन्हें क्या सज़ा दी। मलिक बकबक का कसूर ये था कि इसने अपने एक सर्वेंट को पीट कर मार डाला था। बलबन ने इसे गवर्नर की पोजीशन से डिमोट किया, बीच चौराहे पर भीड़ से पिटवाया और बहुत ज़्यादा बेइज्जत करवाया। इसके बाद अवध के गवर्नर हैबत खान का कसूर ये था कि इसने शराब के नशे में एक आदमी को पीट कर मार डाला। बलबन ने इसे पब्लिक के सामने कौड़े पड़वाए, इसकी खाल उधड़वा दी और बाद में इसे उस आदमी की बीवी के हवाले कर दिया गया जिसकी इसने नशे के हालत में हत्या कर दी थी। उसकी बीवी को ये ऑथराइज़ किया गया कि वो इसमें चाकू भोंक कर इसकी हत्या कर दे। इसके बाद लाहौर के गवर्नर शेर खान सुंकर का कसूर सिर्फ इतना था कि जब बलबन सुल्तान बना तो उसके राज्य अभिषेक में शेर खान सुंकर नहीं पहुंच पाए। बलबन ने उसे जहर देकर मार डाला था। तो हमने देखा कि बलबन के गुप्तचरों ने जो इन्फॉर्मेशन बलबन को दी उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर इन प्रोविंशियल गवर्नर्स को ये पनिशमेंट मिली थी। और बलबन के गुप्तचरों के इस नेटवर्क से प्रोविंशियल गवर्नर्स भी अब डरे रहने लगे थे। उनके मन में एक दहशत सी थी। इस तरह प्रोविंसेस के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्ड अब स्ट्रेंथन हो चुका था और धीरे धीरे बलबन कामयाब होते जा रहे थे एब्सोल्यूट मोनार्की को इस्टेब्लिश करने में। और क्योंकि बलबन के इस गोल को अचीव करने में गुप्तचरों का एक इम्पॉर्टेंट योगदान था, इसीलिए गुप्तचरों को बहुत अच्छी खासी रकम दी जाती थी। इस रकम को कहा जाता था बरीद। लेकिन बलबन इस मामले में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। अगर कोई भी गुप्तचर समय पर इन्फॉर्मेशन नहीं देता था तो उसे भी सज़ा दी जाती थी। ऐसा एक इंस्टेंस भी है। बदायूं का गुप्तचर बदायूं के गवर्नर मलिक बकबक के खिलाफ समय पर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, तो जैसे ही बलबन को इसके बारे में पता चला, बलबन ने बदायूं के गुप्तचर को बदायूं के सिटी गेट के ऊपर लटका दिया। तो आप देख सकते हैं कि बलबन किसी भी तरह की इनएफिशिएंसी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वैसे जो भी हो, बलबन का जो मेन एम था प्रोविंशियल गवर्नर्स को अपने पूरे कंट्रोल में रखने का, उसे वो अचीव करने में कामयाब रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।